साथियों, पहले तो ये कोई प्रेस का मामला नहीं था। मुझे भोजन पर आमंत्रित किया गया और मैंने दोनों बुजुर्ग चाचाओं की जो दशा देखी। देवनाथ यादव जी ने मेरे संज्ञान में बात बहुत पहले लाई थी कि एक लेखपाल इनकी ज़मीन को ऊपर अवैध कब्जा करवा रहा है, इनकी ज़मीन को गिराने के लिए चक्कर में है। और उस बात को मैंने डीएम साहब के संज्ञान में लाया। डीएम साहब ने एक चीज़ के लिए धन्यवाद दूंगा कि तत्काल विदिन आवर्स उन्होंने कार्रवाई करते हुए जांच का आदेश दिया और जांच में पाया गया कि जो ज़मीन वो अब सरकारी या किसी और को बता रहा था, वो ज़मीन बुजुर्ग के 95 और 90 साल की उम्र है और उन पर भी उस लेखपाल ने सरकारी काम का वादा यहाँ से 3 किलोमीटर दूर, आप देखें कि बिना सहारे के यहाँ तक नहीं आ पाए। आप लोगों के सामने है। अब इस बुजुर्ग हम लोग के पिता तुल्य हैं, इनको सरकारी काम में बाधा, चेन छीनना या रोकना टोकना, इससे ज़्यादा सरकारी कर्मचारी के रूप में गुंडागर्दी और अत्याचार तो कुछ हो नहीं सकता। मैंने डीएम साहब के संज्ञान में लाया। डीएम साहब आभारियों को उन्होंने तत्काल जांच के आदेश दिए, जांच की रिपोर्ट भी आ गई और उस टाइम लेखपाल को यहाँ से उन्होंने हटा भी दिया। और पार्ट 2 ये आता है कि हमने उस जांच की रिपोर्ट की कॉपी मांगी। देवनाथ दौड़ते रहे, मैं एसडीएम से बोला, कॉपी नहीं मिला। इन्होंने आरटीआई में अप्लाई किया, आरटीआई का 30 दिन बीत गया, नहीं दिया। फिर इन्होंने डीएम साहब के यहाँ जो ऊपर के अधिकारी वहाँ आरटीआई डाला। डीएम साहब ने आदेश दिया कि 30 दिन के अंदर इनको जवाब दो। वो भी 30 दिन बीत गया, उस जांच की रिपोर्ट तक इनको नहीं दिया जा रहा है। मैंने एसपी साहब के संज्ञान में लाया। एसपी साहब ने भी मुझे आश्वासन तो दिया कि जो निर्दोष होंगे सबका नाम हटा दिया जाएगा। और मैं मान के भी चल रहा था कि हो गया होगा। तो आज भोजन करने आया और पता चला कि अभी भी वैसे ही केस चल रहा है, बल्कि दोनों भाइयों के ऊपर अलग से गुंडा एक्ट कार्रवाई हो रही है। तो इससे बड़ा ढेर गर्दी और मुझे ताज्जुब भी हो रहा है कि जब मैं व्यक्तिगत रूप से सोचता हूँ कि जिले के कप्तान और डीएम, तो कम से कम जब भी जितनी बार भी मैं गया हूँ, उन्होंने त्वरित कार्रवाई तो मेरे सामने तो किया है, लेकिन ये नीचे कौन सा किसका बर्दाश्त है, नीचे के अधिकारियों पर, थाने के अधिकारी या लेखपाल के अधिकारी पर किस अदृश्य शक्ति का आशीर्वाद या बरदहस्त है कि डीएम और कप्तान की बातों को भी इग्नोर कर दिया जा रहा है। और प्रमाण है, ये कोई राजनीतिक आरोप नहीं है। या तो देवनाथ समाजवादी है, इनका परिवार समाजवादी है, वो वजह हो सकती है, या उस लेखपाल की खुन्नस है जो इस तरह कर रहा है। लेकिन अगर लेखपाल की खुन्नस है, डीएम साहब ने जांच करवाया, जांच में बातों को सही पाया, उन्होंने कार्रवाई करी, तो फिर ये सब पैरेलली क्यों हो रहा है? ये कौन सी अदृश्य शक्ति है जो थाने में बैठकर या लेखपाल और तहसीलदार के ऑफिस में बैठकर इस तरह का जुल्म कर रही है? मुझे उम्मीद है फिर भी कि जिले के कप्तान साहब और डीएम साहब संज्ञान लेंगे और शायद वो व्यक्तिगत रूप से इसलिए लें कि उनके आदेश की भी अवहेलना हो रही है। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि कप्तान साहब के यहाँ गया तो उन्होंने कहा कि हम नहीं करेंगे, या डीएम साहब के यहाँ गया तो हम नहीं करेंगे। मुझे तो ताज्जुब इसी बात का हो रहा है कि कप्तान और डीएम के आदेश की अगर अवहेलना नीचे का अधिकारी कर सकते हैं, तो जरूर कोई ना कोई अदृश्य शक्ति उनके ऊपर है जिनका बर्दाश्त उनको है। मामला ये है कि हमारे गांव एक लेखपाल थे राजेश्वर त्रिपाठी। वो ठेकेदार से जो 4 लेन पे ज़मीन मिट्टी जा रही थी, उससे पैसा लेकर के पोखरी के नाम पर मेरा खेत खोद रहा था, मैंने मेरे पूरे पटीदार का। तो हम लोगों ने पूछा कि अरे भैया नापी करा लीजिए तब जाके खोदवाइए। तो उन्होंने कहा कि नहीं, जाके ठेकेदार को रोक दीजिए। हम लोग जाके ठेकेदार को कहा कि भाई रुक जाओ, लेखपाल ने बोला कि नापी हो जाएगी खोदना। फिर भी खुदाई जारी रखा। फिर जब लेखपाल से हमने बोला तो उसने कहा कि हम कोई आपके नौकर थोड़ो हैं कि नापेंगे। तो हमने कहा कि अब नहीं नापेंगे तो हम ऊपर तक जाएंगे। इसी खिन्निस में उसने क्या किया कि हमारे ऊपर, तीनों भाइयों पर, हमारे दोनों चाचा पर, हमारे एक चचेरा भाई जो मर गया, कैंसर से पीड़ित था, उसके ऊपर भी मुकदमा, कुल 8 लोगों पे मुकदमा 1 कर दिया। फिर जब मुकदमा 1 कर दिया, मुकदमा के पहले मर गए, मुकदमा के बाद मुकदमा के बाद मरे।
अच्छा। मुकदमा मैंने कैंसर से पीड़ित थे, मुकदमा लग गया। फिर एक जब हमने डीएम साहब से शिकायत किया राजू भैया को लेकर के, तो डीएम साहब ने तत्काल डीएम साहब ने आदेश कर दिया। तुरंत दूसरे दिन टीम आ गई, पूरे राजस्व की टीम आ गई, लेखपाल कानूनगो सारे लोग आ गए तो नापे तो उसमें लेखपाल दोषी पाया गया। उसके 2 दिन बाद फिर एक पुनः मुकदमा दूसरा खनन का और उसका सरकारी कार्य में बाधा का, पिताजी को, चाचा जी को, हमारे तीनों भाइयों को और 2 भाई हैं और एक जो भाई कैंसर से पीड़ित है, पुनः मुकदमा लगा। फिर हमने उसको कोर्ट में गए। जब कोर्ट में गए कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है, तो उसने क्या किया कि हमारे दोनों भाइयों पर, जब हमें देखा कि हमको रिलीफ नहीं मिल रही है, तो दोनों भाइयों पर गुंडा एक्ट की कार्रवाई कर दी और हमारे ऊपर अब पता चला है कि हम गैंगस्टर चलाने जा रहे हैं। तो हम इस मुकदमा को चूंकि इस कोर्ट में इसलिए गए कि हम तो जेल में 2-4 रोज झेल लेंगे, लेकिन आप देख रहे हैं मेरे पिताजी को, मेरे चाचा जी को कि ये लोग जेल में कई दिन गुजार सकते हैं, इसलिए मैं मजबूरी कोर्ट गया स्टे के लिए। तो क्या अपना ही खेत खोदने से बचाने पर आपको ये सजा मिली है? मेरी खेत खोदने पर और उसमें वो दोषी भी पाया गया। 300 कड़ी जमीन भी खोदी गई है। 300 कड़ी जमीन हमारी खोदी गई है, उसमें लेखपाल दोषी पाया गया है। लेकिन जब हमने उसकी जांच मांगा, रिपोर्ट मांगा, और जन सूचना के तहत ये कापी आप लोगों के पास है, सब है हमारे पास, ये है देखिए 10 रुपये का वो लगा करके हमने दिया है। फिर डीएम साहब को लिखा है, डीएम साहब ने एसडीएम को लिखा है, आप सब लोगों के सामने देखिए है कि श्री देवनाथ यादव पुत्र सूर्य यादव, ग्राम कंधेरी, पोस्ट डुमराव, तहसील सदर, जनपद मऊ, मोबाइल शून्य, दिनांक 2/2/2023 द्वारा अपीलीय प्रार्थना पत्र जन सूचना अधिकारी अधिनियम 2005 के अंतर्गत इस कार्यालय में प्रेषित किया गया है। क्योंकि यह प्रकरण आपके तहसील से संबंधित है, उन्होंने एसडीएम को लिख रहा है, अतः संदर्भित पत्र मूल रूप से संलग्न कर सूचना अधिकारी अधिनियम 2005 की धारा नियम 6(3) के अंतर्गत आपको प्रेषित किया जा रहा है। कृपया आवेदक को वांछित सूचना नियमानुसार उपलब्ध कराते हुए सूचना की एक प्रति कार्यालय को भी उपलब्ध कराने का कष्ट करें। उन्होंने एसडीएम को लिखा है, लेकिन उसके बाद भी एसडीएम साहब ने मुझे आपके चाचा और पापा की उम्र क्या है? और मेरे पिताजी की उम्र 96 साल है, चाचा की उम्र 88 वर्ष है और मेरे पिताजी को पेसमेकर भी लगा हुआ है। किन धारा में दर्ज करना? देखिए 353 धाराएं। मामला आप लोगों के संज्ञान में देखिए पूरा क्या कह के क्या कहा था उन्होंने किन मामलों में आरटीआई मांगने पर आप मुकदमा? नहीं, आरटीआई से पहले मुकदमा कर दिया। जब मैंने आरटीआई मांगा तो मेरे दोनों भाइयों पर गुंडा एक्ट लगा दिया गया। जब मैं आरटीआई मांगा तो मेरे दोनों भाइयों पे गुंडा एक्ट लगा दिया, जबकि मेरे बड़े भाई जो हैं अभी 1.5 साल पहले सरकारी नौकरी से रिटायर हुए हैं और एक भी दोनों भाइयों को कोई मुकदमा नहीं सिवाय ये जो गलत मुकदमा लगाया गया। इसके पहले कोई 107 का भी मुकदमा नहीं है और गुंडा एक्ट की कार्रवाई हो गई। चाचा पापा पर क्या आरोप था? पिताजी पर और चाचा जी पर आरोप है कि इन्होंने खनन किया है और सरकारी कार्य में बाधा डाला है। तो घटनास्थल पे खेत में जाके लोग बाधा डाले? हाँ, खेत में, और बगल में एक नापी सरकारी पुलिस की नापी हो रही थी। वहाँ पूरी कम से कम 1 दर्जन पुलिस वाले थे, वहाँ लेखपाल थे, कानूनगो थे, पूरी टीम थी, तहसीलदार थे, डीएम थे, एडिशनल एसपी थे, यहाँ तक कि आरआई भी थे। आरआई बार कह रहे कि ऐसी कोई घटना नहीं है और कोई उसमें से यदि अगर सरकारी कार्य में बाधा डाल रहे थे तो गवाह पुलिस भी होनी चाहिए और राजस्व के लोग भी होने चाहिए, लेकिन वो गवाह नहीं है। गवाह 2 हमारे गांव के जो हमारे विरोधी हैं, जो हमारे विपक्षी हैं, उनको उन्होंने गवाही इसमें डाला है। जबकि जब सरकारी कार्य का जब सरकारी नापी हो रही थी तो सरकारी गवाह भी होने चाहिए, लेकिन तो क्या बाधा उत्पन्न करने लायक स्थिति है आपके पिता और चाचा आपके सामने आप देख सकते हैं, बिल्कुल नहीं है। आप क्या चाहते हैं? एकदम नहीं, हम चाहते हैं न्याय मिले, हम इसलिए इसमें स्टे गए हैं और हम ये चाहते हैं कि आरटीआई के तहत हमको जो हम जन सूचना से मांगे हैं, जो एसडीएम साहब ने
वो बैठाया था कमेटी, वह जन सूचना हमसे मिले ताकि हम लेखपाल को हम मुकदमा से भी बच जाए और लेखपाल को न्याय मिल दोषी, सके। हाँ हमको न्याय मिले और लेखपाल दोषी हो। तो उसको क्या दंडित भाजपा किया जाए। सरकार बिल्कुल बनने की बिल्कुल भावना ये से सरकार के सफल इशारे नेताओं पे के- हो रहा है, क्योंकि मैं समाजवादी पार्टी का नेता हूं, हमेशा मुखर रहता हूं सोशल मीडिया से लेकर ऐसे, इसलिए जानबूझकर यहाँ तक कि सही आपसे बता दूं सच्चाई है, मेरे क्षेत्र का दरोगा कहा कि आप फेसबुक पर लिखना बंद कर दीजिए नहीं तो आप पे बड़ी कार्रवाई कर दी जाएगी। सोशल मीडिया पर मत लिखिए, आपके खिलाफ सरकार ऊपर से नोटिस आई है, मेरे खिलाफ बताया कि ऊपर शासन से नोटिस आई। क्या सोशल मीडिया पे क्या लिखने को मना किया गया? बस सर अपनी पक्ष लिखता हूँ अपने पार्टी का, और सरकार का जो कमी है वो कमी लिखता हूँ। ठीक।